आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे योगीराज द्वारा, ब्रह्मचारी द्वारा योगीराज को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जैसे वह दोनों बालक जब देखे पर्वत पर कि योगीराज आ रहे हैं, आश्रम में आए, उनका सेवा सत्कार की, उसके बाद तब तक वह बालिका रोने लगी। वह बालिका को शांत कराने के लिए कौन भेजा? ब्रह्मचारी गुरुजी ने। पिछले बाद में हुआ था, पिछले वाक्य में ब्रह्मचारी गुरु ने बालक को कहा कि उस बच्ची को शांत कराइए। और शांत कराने के बाद उस रोने के आवाज़ के विषय में उन्होंने जानना चाहा। कौन? योगीराज। इसीलिए वह ब्रह्मचारी गुरुजी ने बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ब्रह्मचारी क्या है। यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि ब्रह्मचारी जो है अपना वाक्य बता रहे हैं योगीराज से। चलिए, भगवन सुनिए, भगवन श्रूयताम यदि कुलोतोहलम हारय कल संपादिता सायंद तन कृते अत्रेयो, यहाँ वृद्धि संधि है, कुशासनस्तो ऋणम अधिष्ठते मयि परितः समासीनेषु छात्रेषु धीर, ये सब में सत्वी बहुवचन है, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आनंद आल्यम मनाशु व्रततीषु समिदिषु यामिनी कामनी। यहाँ पर आप सुन लीजिए कि रूपक अलंकार है यामिनी कामनी में। चंद्रबिंदौ यु इंदौ, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौमुदी कपटेन सुधा धाराम यु वर्षत गगने, इस टाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू अर्थ भी लेते चले। भगवान, हे भगवान सुनिए। कौन कह रहा है? यह वाक्य आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप जान लीजिए कि ब्रह्मचारी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? योगीराज मुनि से। योगीराज, देखिए ब्रह्मचारी तो दोनों लोग हैं, लेकिन योगीराज वह हैं जो समाधि लगाए हैं। तीसरी बार समाधि लगाने का भी जाएंगे, ठीक है। चलिए, भगवान श्रूयताम माने सुनिए, सुने, आप सुनिए। यदि आपकी कोतूहलम माने आपकी उत्कंठा है, जानने की इच्छा है, तो आप इसको थोड़ा आप सुनिए। हाय मीन कल, बीता हुआ कल, ठीक है। संपादिता, कल मैंने संपादिता सायंतन कृते है। संपादिता सायंतन कृते, सायंकाल की क्रियाओं को समाप्त कर चुकने पर, सायंकाल के मैं पूजा पाठ जो करता हूँ उसको समाप्त करके, अत्र धन यू हो जाएगा, नहीं अत्र धन एव हो जाएगा, आपका वृद्धरेच संधि विधान हो रहा है। अत्रयो, यहीं ही किस पे बैठे थे? कुश अस्त कुशास्त्रम अधिष्ठते मई, मेरे द्वारा, सप्तमी एक वचन है, मेरे द्वारा मैं ही कल इस कुशासन पर, यहीं पर कुशासन पर बैठा हुआ था। और क्या हुआ था? मेरे, मैं माने मेरे, परिता में चारों ओर, समासीनेषु छात्रेषु, समासीनेषु माने छात्र बिंद्र बैठे हुए थे। समासेन माने छात्रगण का समूह मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे। धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आनंदोल्य मानाशु व्रतिषु, ठीक है। मंद मंद माने धीरे धीरे, लताओं की कंपित होने पर, मंद मंद माने धीरे धीरे लताओं की जैसे हवा सरसर आ रही हो, वही बात यहाँ पर है। लताओं की व्रतिषु कंपित होने पर, समुदित यामिनी कामनी चंद्रबिंदौ यो योंदौ। यामिनी कामनी में क्या होता है? यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहीं थोड़ा सा लिख लीजिए
क्या लिखना है? रूपक अलंकार। यामिनी कामनी, यामिनी कामनी मीन होता है नाई, रात रूपी नायिका के, यामिनी मीन रात्रि, कामनी मीन नायिका। ठीक, रात रूपी जो यामिनी मीन रात्रि है, रात्रि पर कामनी का भेदारोप कर दे रहा है। ठीक है, जो यामिनी में रात्र है, जैसे कामनी मन नायिका के समान, चंद्र बिंदव यु युंदव, इंद माने चंद्रमा, और चंद्र बिंदु माने चंद्रमा के समान चंद्र बिंदु होने पर, नायिकी रात जो यामिनी है रात्रि का ले लिया है, और ये चंद्रमा को, इंदव में चंद्रमा को क्या लिया? चंद्र बिंदु ले लिया है, समुदित होने पर। कहने का मतलब है, कहने का मतलब निशा जिस रूपी नायिका के मस्तक पर, निशा में रात्रि के मस्तक पर चंदन के तिलक के समान समुदित हो चुका था। ठीक है, समुदित हो चुका था। ठीक है, यामिनी कामनी में यहाँ आप रूपक आप समझ लीजिए, यहाँ आपका उत्प्रेक्षा मान लीजिए। ठीक है, कपटेन सुधा धाराम यु वर्षति गगने, गगने माने इस आकाश में, गगने में इस आकाश में, सुधा ने मीन अमृत, धारा मीन बह रही है, कौमुदी कपटेन, कौमुदी मीन होता है जैसे ज्योति, किसी प्रकार की चंद्र की ज्योति। ठीक है, कपटेन कपट के द्वारा, जोशी के बहाने जो है, जोशी में चंद्रोज्ज्वला के आकाश में बहने पर जैसे अमृत की धारा बह रही है। ठीक है, वर्षति, जैसे कि वर्षत माने वर्षा कर रही है, बह रही है, गगने में आकाश में, किसकी धारा बह रही है? कौमुदी की, चंद्रोज्ज्वला के बहाने आकाश में जैसे वर्षित हो रही है गगन में, आकाश में चांदनी की ब्याज अमृत धारा वर्षा कर रहा है मानो। अस्मिन् इति वार्ता शुश्रूषयु मौनम आक्लयस्तु पतंकुलेषु कौरविकाश हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचिरेषु। थोड़ा थोड़ा अर्थ लेते चले। अस्मिन् मिन इसी, ऐसे वार्ता, हमारी यही वार्ता ही हो रही थे। वार्ता माने बातचीत, वार्ता मीन हमारी जो है यही वार्ता ही हो रही तब तक शुश्रूष प्रिय सखी आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आया है। ठीक है, शुश्रूष हमारी यह जो है इति मौनम आक्ल यस्तु पतंकुलेश, पतंकुलेश माने पक्षियों की, कुल माने समूह में, जो पक्षियों की सुनने की इच्छा थी वह मौन धारण कर लिए थे। जितने लोग थे बैठे थे, हम कुछ वार्ता कर रहे थे। शाम हुआ था, गगन में पूरे अमृत धारा की जो है बह रही थी। चंद्र कला की जो धारा थी ऐसी बह रही थी चांदनी की, जैसे अमृत वर्षा कर रहा है कोई। अब बताइए, अमृत को वर्षा हो रही है, ऐसी चांदनी खिली हुई थी, कहने का मतलब। ठीक है, तब क्या हुआ? अस्मिन इसी वार्ता के दौरान शुश्रूष सुनने के बाद, यू माने उसी के समान, मौनम आक्लेस्तु, मौनम माने मौन हो गए थे। कौन? यहाँ तक पक्षी कुलेश भी मौन हो गया था, आप समझ लीजिए। कौरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरेशु। ठीक है, कौरव माने कुमुदों की जो विकास था, कुमुदों की खिलने की, विकास माने खिलने की, हर्ष प्रकाश, हर्ष के साथ, प्रकाश मुखरेशु चंचरेशु,
चंचरीष माने चंचुओं, चंचल किरणों से, चोंचों से, चोंचों और मुखों से एकदम प्रकाश हो रहा था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम और क्या हो रहा था, थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा करते हैं क्या। ठीक, अस्मिन इसी को वार्ता के समान यहाँ पर विकास हर्ष प्रकाश माने प्रकाश की, मुखरेश माने मुखों में, चंचरीश माने चोंचों के पक्षी दर जो समुदाय थे वह एकदम मौन धारण कर लिए हुए थे और भ्रमर बिंदु गुनगुनाने लगे। भ्रमर बिंदु कैसे होने लगे? चंचरीश प्रकाश हर्ष, मुखरेश चंचरीश, जो उसमें भ्रमर उमर थे थोड़ा सा गुनगुन करने लगे। अस्पष्ट अक्षराम कंपमान निःश्वासम अस्थलस्थ कंठम। अस्थलस्थ कंपना माने उसी समय अस्पष्ट अक्षरों वाला, बिना स्पष्ट के, जैसे कुछ ऐसे सुनाई दे जिन्हें क्लियर ही न हो क्या बात है वो। कंपमान माने कंपित होते हुए, कांपती हुई। निःश्वासम माने श्वास से युक्त। स्थल सस्त कंठम, स्थल थंत कंठम, रुधे गले वाला, जैसे रोए हुआ आदमी रहे, हाँ ऐसे करे तो थोड़ा सा आवाज़ भी न निकल पाए या न साफ सुनाई दे, उसी टाइप में। घर घरित अस्तवनम, घर घरित घर घराते हुए शब्द से समन्वित। चीत्कार मात्र, चित्कार करते हुए। दीनतामय, मैट प्रत्यय मय शेष बचता है, दीनतामय माने दीनता से युक्त, एकदम दीनहीन से युक्त हो गया। अति अवधान श्रव्यत्वाद अनुमीद अवतिष्ठति अविष्ठन्ति। कहने का मतलब है दीनता पूर्वक आवाज़ और अति अवधान। अति अवधान माने विशेष ध्यान से सुनाई पड़ने के कारण, मतलब कोई भी चीज़ जब सुनाई देती रात वक्त में तो क्लियर नहीं हो पाती क्या है। अभी कोई चोर आया या कोई इस प्रकार का आवाज़ आ रहा है तो उनमें क्लियर नहीं होता है, इतना जल्दी सोच भी नहीं सकता आदमी क्या हुआ है। चाहे किसी घटना घटी हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई मर गया हो, चाहे कोई की डाकू चोर आ गए होंगे, तो उसमें क्लियर नहीं हो पाता कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए विशेष अवधान माने विशेष अति अवधान, विशेष ध्यान सुनने के कारण श्रव्यत्वाद, बहुत श्रव्यत्वाद माने सुनने के कारण। अनुमित अभिष्ठंत, अभिष्ठंत माने अत्यंत अनुमान होता है, बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान सुनने के कारण। क्रंदम आश्रवतम, क्रंदम माने करुण क्रंदन या रुदन को सुनने के कारण। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने के कारण। ठीक है, अब तो आप समझ में आ गया होगा। भगवान आप सुनने की इच्छा है तो आप, मैं कल शाम को यहीं बैठा हुआ था। हाँ, कल यहाँ शाम को मैंने बैठा हुआ था। किस पे बैठा हुआ था? कुशासनम अधिष्ठते मई, मेरे द्वारा परितमीन, चारों ओर समासेन तो छातेश को बैठे हुए थे। धीर समीर स्पर्शन, बड़े स्पर्श में बहुत मंद मंद हवा चल रही थी। और व्रतेश माने धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो रहा था? व्रतेशम देशु, व्रत माने सब लोग एकदम शांत पूर्वक हो गए थे। निशा रूपी रात्रि, यामिनी कामनी माने निशा रूपी रात्रि के मस्तक पर, जैसे यही नायिका इसी मस्तक पर जैसे तिलक लगाए हुए थे से समान समुदित हो चुका था। और कैसे? आकाश में चांदनी ब्याज की, चांदनी जो है आकाश में, कौमदिमीन चांदनी, चांदनी की, ब्याज माने कप्टेन माने ब्याजेन, कप्टेन माने बहाने के साथ, सुधा धारामयु, सुधा माने अमृत धारा बहा रहा है। यही चांदनी क्या बहा रहा है?
सुधाधारामिव वर्षति गगने, वर्षत माने वर्षा कर रही है, गगनी माने आकाश से। अस्मिन् इति वार्ता, यही वार्ता सुन करके हमारे यही नीति संबंधी चर्चा को सुनने की इच्छा से, वार्ता नीति वार्ता, नीति माने नीति वार्ता, कोई भी वार्ता हो रही थी, सुसूत्र माने सुन करके सुनने की इच्छा से। पक्षी समुदाय, पक्षी माने जो पक्षी समुदाय, पतंग कुलेश मौनम, मौनम आक्लेस्तु, मौन हो गए थे। सभी पक्षीगण क्या हो गए थे, एकदम मौन धारण कर लिए थे। और कौमुदी फूलों से, मुखरेश हर्ष संचरेश, कमजी फूलों के खिल जाने से प्रकट होते हुए भी भ्रमर मीन होता है, मुखरेश चंचरेश गुनगुनाने लगे। कौन? भ्रमर। और उसी समय में अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्ट अक्षर वाला, कांपती हुई सांसों से कंपनमान, आनमान संसमान, श्रुत और सानत दो ही प्रत्यय हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कांपती हुई निश्वासरम माने बिना श्वास रुधे हुए, श्वास से युक्त, जैसे श्वास ही नहीं, अभी लड़का छोटे बच्चों को मार और दीजिए या वैसे चिल्लाने लगते हैं तो जैसे सांस ही नहीं आती कुछ देर, वही बात है। निश्वासम अश्लथ कंठम, रुधे हुए गले वाले, घरघराते हुए शब्दों से संबंधित, चित्कार मात्र माने एकदम चित्कार मात्र माने दीनता में माने दीनता से युक्त हो करके। अति अवधान, अति अवधान विशेष अवधान था, बहुत विशेष ध्यान लगा करके आप सुनेंगे तभी वो क्लियर कुछ हुआ, वो पूरा नहीं। अनुमोदित माने अनुमान, अनुमोदित अनुमोदित अव अद विष्ठंत करंदम और सत्यम, कहने का मतलब अनुमान होता हुआ वैसे करंदन आवाज़ सुनाई दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, 2 बार हो गया है। अब आप सुन लीजिए, यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। श्रोयताम, श्रोधन कर्मवाचक, यहाँ यंग लोट, प्रथम पुरुष एक वचन। समादित, संपादितम, समधन पद धन ऋच, सामंतई तनम, साय भावयात, और सायंतम, सायक धन ट्यूल एंड ये प्रत्यय है। इसका सूत्र है कुशास्त्र तरणम। आदि सिंह अस्था साम से क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अस्थ सिंह अस्था साम से यह द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यानते रहें। जैसे कोई बैठ रहा, ओ विसते, ठीक है, अधिष्ठते, इसमें सब है ना। देखो आधि उपसर्ग के साथ सिंह अस्था साम, ठीक है, आधि उपसर्ग के साथ 3 धातुएं, सी, आंग और अस्था। ठीक है, चलिए अधिष्ठते, आधिधन, आधिधन अस्था धन इठ, सप्तमी एक वचन हो जाता है। समासीनेषु उप विशेन शानच आ जुड़ता है। भाव लक्षणम इति शुश्रूष सुधन सन, शुश्रूष आक्लेस्तु, आंग धन कल धन ऋच, सप्तमी बहुवचन। करंदनम ल्यूटकन हो जाता है। अश्रौतम लुंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन हो जाता है। ठीक है, चलिए अत्रेव, अत्रेव संधि बन रही है, अत्रधन एव हो जाएगा। ठीक है, वृद्धरेश संधि। अत्य वधान, अतिधन अवधान, यण संधि विधान हो रहा है। ठीक है, और इधर घर घरित, घर घरिता, अस्तवा, अश्रुना, अश्मिन तत्, घर घरित, अश्वनम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। संपादित सायंतनानि कृतानि एन आपका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कुशासन आस्तरणम, कुशास्त्रणम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। छात्राणाम वर्गेषु, वर्गः तेषु, छात्र वर्गेषु षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। धीरश्चासौ, समीर धीर, समीर तस्य स्पर्शेन षष्ठी तत्पुरुष। यामिनी कामनी तस्य चंद्रबिंदौ, यामिनी कामनी चंद्रबिंदौ। कौमुदा कप्टेन, कौमुदी कप्टेन।
अस्माकं नीतिः वार्ता अस्मिन् वार्ता, अस्मिन् वार्ता शुश्रूष तत्पुरुष समास, पतंगा नाम कुलेश, पतंगा कुलेश हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अस्पष्टान अस्पष्टतम बहुब्रीहि समास, कंपाना निश्वासम कम्मान बहुब्रीहि समास, अवधान श्रव्यम तस्य भाष्वस्य तम अत्यवधान आपको हो जाएगा तत्पुरुष। इसी प्रकार से बहुब्रीहि हो जाएगा। सुधा धारा ताम, सुधा धाराम हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। यामिनी तामिनी आप मैंने बताया था ही। ये आपका हो जाएगा। थोड़ा विशेष में देख लीजिए यामिनी कामिनी के विषय में। हाँ, पतंग कुलेश यू को वाचक है। उसके बाद यामिनी कामिनी में आपको रूपक अलंकार है और प्रसाद गुण है, शांत रस है, करुण रस है, चूर्णक और वैदर्भी रीति है। शुश्रूष यहाँ हो गया है। ठीक है। और आप सुन लीजिए दो अलंकार है। चंद्रबिंदु, यह देखो चंद्रबिंदु यू उत्प्रेक्षा हो गया है, यामिनी कामिनी रूपक हो गया है। ठीक है, मैं बताया है। चलिए ठीक है, अब इसको अगले टर्न पे बताएंगे। ठीक है, नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, कोई देखता उखता है नहीं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें हो सके तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।